एक वक्त आएगा जब दुनिया की फिजा बदल जाएगी, जब सरहदें मिट जाएंगी और दौलत का गुरूर खाक में मिल जाएगा। उस वक्त एक लश्कर उठेगा, खुरासान की सरजमीन से काले झंडे लिए हुए, रूहानी इंकलाब का पैगाम लेकर। ये कोई साधारण फौज नहीं होगी, ना तख्तो ताज की भूखी, ना दुनिया की लालची, बल्कि ये होंगे वो बंदे जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ और आंखों में हक की चमक होगी। खुरासान, आज जिसे दुनिया ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नाम से जानती है, कभी इस्लामी तहजीब का गहवारा था। यही से अबू मुस्लिम खुरासानी निकले थे, जिन्होंने अब्बासी खिलाफत को कायम किया। लेकिन अब एक और लश्कर तैयार हो रहा है, मगर यह तलवार और तख्त के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और इमाम के लिए है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, जब खुरासान से स्याह झंडे निकले तो जरूर उनके पास जाओ, चाहे तुम्हें बर्फ के ऊपर घुटनों के बल चलकर ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। इब्ने माजा, हदीस 4082। खुरासान से निकलने वाला ये लश्कर मक्का की तरफ बढ़ेगा, जहां उस वक्त एक अजीबोगरीब सन्नाटा होगा। 3 बेटे खलीफतुल्लाह बनने के लिए लड़ चुके होंगे और अरब में फसाद बर्पा हो चुका होगा। तभी हरम के पास एक निहायत सादा, नेक और गैर सियासी इंसान खड़ा होगा, जिसे लोग जबरदस्ती बैत लेने पर मजबूर करेंगे। वही होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ना उनके पास कोई ताज होगा, ना तलवार, मगर जो कुछ भी उनके साथ होगा वो पूरी कायनात की तजुर्बात से बड़ा होगा, अल्लाह का हुक्म। और फिर खुरासान का लश्कर मक्का शरीफ पहुंचेगा। वहां वो इमाम मेहदी से बैत करेगा। ना कोई सवाल, ना कोई शर्त, बस एक सच्चा वादा कि हक के लिए जिएंगे और हक के लिए जान देंगे। ये लोग आम इंसानों जैसे लगेंगे, मगर उनके दिल इस दुनिया से आजाद होंगे। इनके झंडे स्याह होंगे जैसे काबा का पर्दा। इनके कदमों में अल्लाह की रजा होगी, जैसे फरिश्ते उनकी रहनुमाई कर रहे हों। इसी लश्कर के साथ एक और नजारा होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। जैसे ही इमाम मेहदी हुकूमत को कायम करेंगे, दज्जाल का दौर आएगा, मगर फिर आसमान से उतरेंगे ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की सफेद मीनार के पास, और ये दोनों मिलकर वो फसादी निजाम खत्म करेंगे जो सदियों से मजलूमों को कुचलता आ रहा है। ये दौर होगा अदल का, इंसाफ का और हक के क्याम का। ना अमीर होगा, ना गरीब, ना जालिम होगा, ना मजलूम। माल इतना होगा कि कोई लेने वाला न बचेगा। खजाने खुलेंगे और बंद होंगे, क्योंकि लोग फिर दुनिया से नहीं, अल्लाह से दिल लगाएंगे। मगर सवाल यह है, क्या हम उस लश्कर का हिस्सा बनने के काबिल हैं? क्या हम अपने नफ्स से जंग लड़ रहे हैं, या सोशल मीडिया, दुनिया की दिखावे और मुफलिसी में उलझे हुए हैं? आज भी अगर कोई खुरासानी है, तो वो कोई नक्शे की सरहद में नहीं, बल्कि हर उस दिल में है जो तौबा करता है, नमाज पढ़ता है और जुल्म के खिलाफ उठता है। खुरासान एक जमीन नहीं, बल्कि एक रूहानी रवैया है, एक सीरत है, एक इंकलाब है। जिस दिन ये रवैया हमारी नसों में उतर गया, उस दिन हमें किसी झंडे की जरूरत नहीं रहेगी। हम खुद हक के झंडा बरदार बन जाएंगे। वो लश्कर बस आ रहा है, फिर ना कोई बादशाह रहेगा, ना कोई बंटवारा, सिर्फ हक रहेगा और अल्लाह का हुक्म।